नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि बूचा में रूसी नरसंहार के बाद यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियारों की आपूर्ति तेज होने जा रही है और यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका भी सीधा जंग के मैदान में उतर सकता है, इसकी संभावना भी बढ़ गई है। दरअसल ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन की मदद के लिए बैठक की है और रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो फिर सक्रिय होता दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि कदम फूंक फूंक कर पांव रखने वाला अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए जंग के मैदान में वाकई उतरेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि डोनबॉस में रूस के हमले को रोकने के लिए आधुनिक हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन को जैवलिन NLAW नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक वेपन, स्टिंगर और स्टार स्ट्रीक एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन पहले से इन हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों सहित अमेरिका द्वारा दिए जा रहे इन हथियारों की वजह से 48 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है और रूस की पर कब्जा पाने में नाकामयाब रहा है। पुतिन पहले भी हथियार देने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं और नाटो देशों की हुई मीटिंग के बाद रक्षा मंत्रियों की प्रतिक्रिया दुनिया में नई मुसीबत पैदा कर सकती है। कहा जा रहा है कि अभी तक न्यूक्लियर वॉर के खतरे को टालने के लिए नाटो और अमेरिका सीधी जंग से बच रहे हैं, लेकिन इन हालातों में अमेरिका युद्ध में शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि रूस पर पश्चिमी देशों से मिली एंटीशिप मिसाइल से हमला होने पर सैकड़ों नाविक और दर्जनों मरीन मारे जा सकते हैं। इसलिए रूस द्वारा बदले की कार्रवाई उस नाटो देश पर होने की वजह से अमेरिका को लड़ाई में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मारियोपोल में केमिकल अटैक होने और पोलैंड से मिल रही सैन्य मदद की वजह से पोलैंड पर रूसी हमले की वजह से अमेरिका लड़ाई में सीधा उतर सकता है। कहा जा रहा है कि सीरिया के घूटा जैसा केमिकल हमला होने पर यूक्रेन में भी मौतें होती हैं और इसका जिम्मेदार रूस साबित होता है तो अमेरिका सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकता है। वैसे भी यूक्रेन को मजबूती प्रदान करने के लिए चेक रिपब्लिक टैंक भेज चुका है। यूक्रेन को टैंक भेजने वाला यह नाटो का पहला देश है। वहीं स्लोवाकिया S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भेजकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन इन मदद के बावजूद नाटो सीधा रूस से टकराने से परहेज कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन की वजह से नाटो देश रूस के सामने आने से डर रहे हैं। इतना ही नहीं, नाटो देश को डर है कि ये लड़ाई यूरोपीय युद्ध में तब्दील होकर तीसरे वर्ल्ड वॉर में परिणत हो सकता है। वैसे भी पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते ही कहा था कि रूस एक परमाणु संपन्न देश है। रूस के परमाणु हथियार तैयार और तैनात हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस की सेना कम क्षमता वाले टैक्टिकल परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की नीति पर चलती है। इसलिए रूस पश्चिमी देशों में न्यूक्लियर वेपन के प्रति नफरत को डर में बदलने का भरसक प्रयास कर रहा है। वैसे पश्चिमी देशों और अमेरिका सरकार द्वारा दिए जा रहे हथियारों की वजह से युद्ध लंबा खींचे, इसकी तैयारी एक रणनीति के तहत की गई है। लंबी लड़ाई में रूस को पटकनी देने की रणनीति पर कैसे काम कर रहा है अमेरिका सहित पश्चिमी देश, आइए समझने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि लड़ाई लंबी होने की वजह से रूस की सेना यूक्रेन में फंस सकती है। 1990 में चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने में रूस को लगे समय और क्रूर संघर्ष की याद दिलाती है। रूस नियंत्रण के लिए शहरों पर अपना कब्जा बरकरार रखने में भी संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। समय बीतने पर यूक्रेन की सेना संगठित और प्रभावशाली विद्रोह कर सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। पश्चिम देश यूक्रेन को हथियार देते रहे तो लंबी लड़ाई की वजह से रूस की सेना यूक्रेन छोड़कर भागने को मजबूर हो सकती है। दरअसल रूसी सेना अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 1989 तक अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ी, लेकिन थक हार कर अफगानिस्तान से वापस लौटने को मजबूर हुई थी। माना यह जा रहा है कि इसी टेक्निक और टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस जंग को इतना लंबा खींचा जाए कि रूस थक हार कर वापस लौटने को मजबूर हो और उसे हार का सामना करना पड़े। और लड़ाई को लंबा खींचने के लिए नाटो सहित अमेरिका,
तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियारों से मदद कर रहे हैं। तो राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।